फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। देखिए आज का एडिटोरियल क्या है बच्चों, इवॉल्विंग चेयर। ये किसके ऊपर है? जो नए चीफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट बने विपिन रावत जी के पास, जिनकी अनटाइमली डेथ हो गई थी, ठीक है, हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद। चलिए उसके ऊपर है, कौन बने हैं, इनके आगे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे उसे नोट करते चलिएगा, और जो इनका क्या नाम है, सेकंड नंबर के हैं ये, क्योंकि फर्स्ट वो थे और उनके बाद यही बने हैं सीधा, ठीक है। 2019 में बनाए गए थे वो। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अगर आप चैनल पर नए तो बच्चों चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, सो डैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। देखिए इवॉल्विंग चेयर, इवॉल्व का मतलब है क्या होता है? इवॉल्व का मतलब होता है कोई डेवलप हो रहा हो, डेवलप अभी पूरी तरह से मतलब डेवलप्ड ना हो, डेवलपिंग स्टेट में हो, कि ये जो कुर्सी है अभी डेवलपिंग स्टेट में ही है, कोई पूरी तरह से इसको फिक्स नहीं किया जा रहा। इवॉल्विंग चेयर किसके ऊपर है ये? ऑन द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट। चलिए, जो चीफ बनेंगे तीनों सेनाओं के प्रमुख जिसे कहा जाएगा, जो तीनों सेना को एक साथ हैंडल करेंगे। ये नहीं कि कहीं वॉर हो गई तो नेवी वालों का कोई और है ही नहीं, उसको कोई और बता रहे इंस्ट्रक्शन, किसी और को, मिलिट्री को कोई और दे रहा है, एयरफोर्स को कोई और दे रहा है, तो ये दिक्कतें रहती हैं। तो इन तीनों को एक साथ इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक मेन हेड चाहिए, उसे कहते हैं CDS। चलिए, क्लैरिटी इज नीडेड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्लैरिटी की ज़रूरत है रिलेशनशिप की। किसकी रिलेशनशिप की? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। किसके साथ? सर्विसेज चीफ के साथ। सर्विस चीफ वही तीनों सेना है, जो हमारी थल सेना, वायु सेना, ठीक है, और जल सेना, ठीक है, इन ऑपरेशनल रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़। तो इनकी रिलेशनशिप के लिए क्लैरिटी तो चाहिए, किस तरह से काम करेंगे, जो भी ऑपरेशनल रोल्स कैसे निभाएंगे। ऑपरेशनल का मतलब फंक्शन, काम करने वाले, कैसे काम करना है, कैसे किसी पे अटैक से बचना है, जो भी। और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, जो भी अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, कौन नया रखना है, कौन नहीं रखना, जो भी है, कागज़ पत्र जो वाले काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं। तो इस पर क्लैरिटी ज़रूरी है। कैसे रिलेशनशिप है इनकी बाकियों के साथ, बाकी तीनों सेनाओं के साथ। द गवर्नमेंट ऑन वेनेसडे, गवर्नमेंट ने क्या किया? बुधवार को अनाउंस कर दिया। क्या अनाउंस कर दिया? अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर ईस्टर्न आर्मी कमांडर। ईस्टर्न आर्मी कमांडर हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ के थे ये? ईस्टर्न, ईस्ट की हर तरह की कमांड होती है, वेस्ट कमांड, ईस्ट कमांड। जैसे हमारी वायुसेना और थल सेना की बात करूँ, 7 कमांड है टोटल, ईस्ट वेस्ट ऐसे करके, ठीक है। और जल सेना की 3 ही है, ठीक है, नेवी की 3 है। तो ये जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, 61 एज के हैं जो, ठीक है, इनको बनाया है। क्या बनाया है? नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 9 मंथ्स आफ्टर, 9 मंथ बाद, आफ्टर द अनटाइमली डेथ ऑफ इंडियाज फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत इन दिसंबर 2021, जिनकी अनटाइमली मतलब टाइम से पहले डेथ हो गई थी दुर्घटना में, ठीक है, दिसंबर 2021 में। ही कुड बी इन ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। ही किसके लिए आया है? इन्हीं के लिए आया है। ये जो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी है कि इनकी डेथ हो गई थी। अब ये मेन यही है, अनिल चौहान की बात हो रही है। वो ऑफिस में रह सकते हैं फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर, 4 साल तक। हीज अपॉइंटमेंट इज अनटिल फर्दर ऑर्डर्स, उनकी अपॉइंटमेंट रहेगी जब तक कि और ऑर्डर ना आ जाए किसी और को रखने का, या फिर वो जब तक कि 65 साल के ना हो जाए, क्योंकि 4 साल रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान जो है विल पिकअप करेंगे, मतलब उठाएंगे द स्टार्ट प्रोसेस। स्टाल का मतलब क्या होता है? स्टाल का मतलब होता है रुकावट, ठीक है, जो प्रोसेस रुकी हुई है। स्टार्ट प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशन की, जो पूरा बदलाव लाने की, और रीऑर्गेनाइजेशन, दोबारा से ऑर्गेनाइज करने की। अग्निवीर ये जो भी स्कीम चल रही है, इसको फिर से ट्रांसफॉर्म करना, रीऑर्गेनाइज करना, ये रुकी हुई प्रोसेस को पिकअप करेंगे। और आर्म फोर्स की ऑफ द आर्म फोर्स लिखा हुआ है ना, एंड द ब्रिंग इन सिनर्जी, और सिनर्जी, ठीक है, विल के साथ ही है ये ब्रिंग। और क्या एक सिनर्जी वर्ड आ गया, नया वर्ड। देखिए सिनर्जी एक इंस्टीट्यूट भी है हिसार में। सिनर्जी का मतलब होता है, देखिए, कोऑर्डिनेशन, जो मिलकर चले ताकि रिजल्ट अच्छे आए। 2-3 कंपनी मिल जाती हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है ना, तो सिनर्जी उसी को कहते हैं। और ये सिनर्जी लाएंगे डेट वाज एनविसेज, जिसको एक्सपेक्ट किया गया था, सोचा गया था जिसके बारे में। एनविसेज का मतलब होता है एंटीसिपेट, एक्सपेक्ट, फ्यूचर में ऐसा होगा। अलोंग विद द, किसके साथ, कब सोचा गया था? जब इस पोस्ट को बनाया गया था, ठीक है। कैसे ये रीऑर्गेनाइज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, कोऑर्डिनेशन से कैसे काम होगा, ठीक है, इन सारी सेनाओं का एक साथ। An ambitious component of the new vision is the proposed reorganization of the armed force into integrated theater commands। तो कह रहे हैं जो ambitious component है ना, ambitions का मतलब महत्वाकांक्षी, aspiring, जो मतलब आप चाहते हो, कंपोनेंट है ना जो इस न्यू विजन का, वो क्या है? जो प्रपोज लाया गया था, रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा आर्म फोर्सेस का, किसमें? इनटू थिएटर कमांड्स में, इंटीग्रेटेड इनटू किसमें कर दिया जाएगा? एक थिएटर कमांड। देखो अलग अलग कमांड नहीं, थिएटर कमांड का मतलब पता है क्या होता है? मिलाकर एक ही कमांड दी जाएगी और तीनों सेना के लिए वो बाध्य होगी, तीनों सेना मानेंगी, ठीक है, तीनों, जल वायु थल।
जो भी है। तो ये थिएटर का मतलब वो नहीं है थिएटर नाटक, थिएटर कमांड का मतलब होता है एक को ही, मतलब एक ही कमांडर होगा सबका सुप्रीम सीडीएस, वही तीनों को फॉलो करने होंगे उसके ऑर्डर। तो ये कह रहे हैं। तो आर्म फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब जोड़ना। जैसे एक तो रोटी के टुकड़े कर दूँ वो डिफरेंशिएशन, उन रोटी के टुकड़ों को वापस जोड़ के एक रोटी बना दूँ तो वो कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है। विच इज़ येट टू गेट द रिक्वायर्ड कॉन्सेंस अमंग मिलिट्री लीडर्स, जिसे अभी भी ज़रूरत है रिक्वायर्ड सहमति की। मिलिट्री लीडर्स ने अभी सहमति नहीं प्रदान की है, इसमें अपनी नहीं दी है, सहमति नहीं दी है। कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। नेक्स्ट, कॉन्सेंसस वर्ड आ गया आपके लिए, एग्रीमेंट अभी नहीं दी है, मिलिट्री लीडर से भी पूछना पड़ेगा ना। When the office of the CDS was created in 2019 में क्रिएट किया गया था ये ऑफिस, इट्स मैंडेट वाज टू इंश्योर, इनका मैंडेट क्या था, इनमें क्या करना था इनको, इनका क्या जनादेश था? मैंडेट का मतलब है यू हैव टू फॉलो सम नेसेसरी थिंग्स, आपको चुना गया तो आपको चीज़ें करनी है, जरूरी है, कमांड। तो इनका मैंडेट क्या था? इंश्योर जॉइंटनेस ऑफ द थ्री सर्विसेज इन ऑपरेशन, इनका था कि भाई ये सुनिश्चित करें ये मिल जाएं तीनों सेनाएं हमारी, ऑपरेशन जब भी करने लगे, कोई वार हो जाए। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, स्पोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ठीक है। ज्वाइंटनेस करना था थ्री सर्विसेज को किस किस चीज़ में ऑपरेशन हो रहा है। कोई लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? इधर से उधर माल भेजना, जहाँ चाहिए सैनिक को वहाँ अवेलेबल करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना, ट्रेनिंग देना, ये सब चीज़ों का ये चाहते थे ज्वाइंटनेस हो जाए तीन सर्विसेज के अंदर, ये जो भी होता है एक बन जाए। विद इन 3 years ऑफ द फर्स्ट CDS एज्यूमिंग, बिल्कुल 3 साल में, 19 में अगर रखे तो 3 साल में ये होना था, 22 तक तो ये हो जाना था, पर उनकी देखो अब आकस्मिक डेथ होगी। डेट एम्बिशन वाज डिसरप्टेड, ये एम्बिशन जो है, ये महत्वाकांक्षा जो है, ये एस्पायरिंग विजन तो था। डिसरप्ट का मतलब डैमेज हो जाना, खराब हो गया, डिले हो जाना। किनकी डेथ से? जनरल रावत जी की डेथ से। एंड देन डिले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हिज सक्सेसर, और डिले हो जाने से अपॉइंटमेंट, इनकी सक्सेसर जो है, इनको बाद में जो आने थे उनकी अपॉइंटमेंट डिले होगी, अब जाके चुने हैं। ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल चौहान जो है सर्व्ड, वो सर्व कर चुके हैं। सर्व का मतलब यही होता है सर्विस में रह चुके हैं, प्रोवाइड कर चुके हैं। ए रेंज ऑफ कमांड, ए रेंज ऑफ कमांड का मतलब होता है कई कमांड है ना, ईस्टर्न वेस्टर्न, तो वो कई जगह कमांड पे अपना काम दे चुके हैं। अभी तो ईस्टर्न कमांड में थे वो लास्ट में जब बनाए गए हैं। स्टाफ एंड नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंटल अपॉइंटमेंट्स, और इंस्ट्रूमेंटल का मतलब इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी कर चुके हैं। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग जैसे कि DG ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की उन्होंने अपॉइंटमेंट की थी। एंड ब्रिंग्स होप एंड एक्सपीरियंस, और क्या लाए हैं अपने साथ? ब्रिंग होप और एक एक्सपीरियंस भी लेकर आए हैं। ठीक है। तो ये कह रहे हैं इनके बारे में। नेक्स्ट क्या है, द 9 months एंड चेंजेस इन, कह रहे हैं जो 9 महीने हुए हैं और चेंज क्या हुआ है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चेंज हुआ है, एलिजिबल कौन बनेगा CDS। इट टुक बिफोर द अपॉइंटमेंट, जो कि अपॉइंटमेंट से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा था। इट टुक कुड बी मेड पॉइंट, ये एक पॉइंट बना सकता है, टू द फैक्ट दैट द CDS इज स्टिल एन इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन। 9 months पहले जो इन्होंने कुछ रखा था, ठीक है, जो 9 महीने हो गए, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इन्होंने अपॉइंटमेंट से पहले रखा था, ये पूरी की पूरी तरह चेंज हो गया। इससे ऐसा लगता है ये अभी भी CDS एक इवॉल्विंग पोजीशन में, डेवलपिंग पोजीशन पे भी है। मतलब पहले इन्होंने कुछ कहा था कि ये उसमें खूबियाँ होनी चाहिए CDS में, अब भी, पर इन्होंने एक पॉइंट आ गया जिसमें ऐसा लग रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, तो अभी भी इवॉल्विंग कंडीशन में ही है, डेवलपिंग में ही है ये वाली पोस्ट, कोई भी आ सकता है, यूँ कह रहे हैं। जो ये आर्बिट्रेरी चेंजेस किए गए, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है विदाउट रीजनेबल थिंकिंग, रैंडमली कर दिया कुछ भी। जो ये आर्बिट्रेरी चेंजेस हुए हैं, विच एक्सपेंडेड, जिसने एक्सपेंड कर दिया है, मतलब और ज़्यादा खींच दिया है क्या, पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। पूल का मतलब होता है ग्रुप, जैसे आप पार्टी करने गए हो, आप कहेंगे पूलिंग करेंगे हम, पूलिंग का मतलब सब मिल बांट के पैसे देंगे आधे आधे, ठीक है। तो जिसने पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स को एक्सपेंड कर दिया, और भी ज़्यादा कैंडिडेट आ जाएंगे अगर जिनको इन्होंने रखा है ना इस तरह की, जो जिनके पास मतलब एक्सपीरियंस है, ऐसा एक्सपीरियंस औरों के पास भी है। तो कह रहे हैं ये जो आर्बिट्रेरी चेंजेस किए गए हैं, जिसने और भी कैंडिडेट्स को एलिजिबल कर दिया है फॉर अपॉइंटमेंट के लिए एज CDS के रूप में, मे हैव डिमिनिश, ये डिमिनिश कर सकता है, कमज़ोर कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है डिग्निटी ऑफ द इवॉल्विंग ऑफिस। डिग्निटी का मतलब गरिमाई से इवॉल्विंग ऑफिस की, वो कहेंगे भाई मैं भी तो आ सकता था, मैं भी तो आ सकता था, ये बात होगी। इन 2019 द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाज रीऑर्गेनाइज एंड ए न्यू डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर वाज कार्व्ड आउट। क्या कह रहे हैं, 2019 में क्या हुआ था, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना राजनाथ सिंह की, इसे रीऑर्गेनाइज किया गया था और एक न्यू डिपार्टमेंट मिलिट्री अफेयर का कार्व आउट का मतलब बनाया गया था, विद द CDS एज इट्स सेक्रेटरी। एक नया डिपार्टमेंट बताया था, मिलिट्री अफेयर्स का बना दिया था इन्होंने, ठीक है, मिलिट्री अफेयर्स डिफेंस से, और जिसमें सेक्रेटरी किसको बनाया गया था, CDS को। जो भी CDS होगा वो उसका सेक्रेटरी होगा, एक नया डिपार्टमेंट है। डैट डिड नॉट हाउएवर इंश्योर, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं,
डैट डिड नॉट इंश्योर, हाउ एवर तो है हालांकि, ये छोड़ दो, ये डिड नॉट के बाद है इंश्योर V1। डैट डिड नॉट इंश्योर क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, जिसने बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दिखाई, सुनिश्चित नहीं किया, इंश्योर नहीं किया कि फंक्शंस कैसे होंगे, रोल कैसे होंगे अक्रॉस द डिफेंस मिनिस्ट्री, कौन कौन से रोल निभाए जाएंगे, तो इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई जब वो बनाया गया अलग डिपार्टमेंट। जो CDS होते हैं वो ऑल्सो द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं डिफेंस मिनिस्टर के, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र, वही एडवाइस देते हैं राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर को। और परमानेंट चेयरमैन भी होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का मतलब वही है तीनों सेनाओं के प्रमुख। विच रिक्वायर्स हिम, जो उसके लिए फिर जरूरी हो जाता है टू स्ट्रेडल, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी निभाना जो डिफेंस वाले जो अपना मिनिस्टर लोग निभाते हैं, जो राजनाथ सिंह का हो गया, और ऑपरेशनल फंक्शन भी निभाना पड़ेंगे। अब ऑपरेशन वाले कहीं वॉर हो जाए तो कैसे काम करना है, क्योंकि दोनों का ही हेड हो गए। स्ट्रेडल का मतलब क्या होता है, जैसे आप बाइक पे बैठते हो दोनों तरफ टांग फैला के, दोनों तरफ आपको बैलेंस बनाना पड़ता है, वही स्ट्रेडल का मतलब है, दोनों रोल निभाने पड़ेंगे। तो उनको ज़रूरत है स्ट्रेडल करने की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल फंक्शन दोनों निभाने पड़ेंगे। मोर क्लैरिटी इज नीडेड, और ज़्यादा क्लैरिटी की जरूरत है रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द CDS के फंक्शन के ऊपर, पर्टिकुलर हिज रिलेशनशिप, विशेषकर उनकी जो रिलेशनशिप कैसी रहेगी सर्विसेज चीफ के साथ, जो तीनों थल सेना जो भी हैं, तीनों सेना आपको पता है ना, थल सेना, वायु सेना, जल सेना जो हैं हमारी, क्या कहते हैं, इनके साथ रिलेशनशिप ज़रूरत है। एक तो क्लैरिटी की रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, फंक्शन ऑफ द CDS के फंक्शन क्या रहेंगे, पर्टिकुलरली हिज रिलेशनशिप विद द, विशेषकर जो उनकी रिलेशनशिप रहेगी सर्विसेज चीफ के साथ, इन टर्म्स ऑफ किस वे में, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी और ऑपरेशनल रोल किस तरह से निभाए जाएंगे, वो किस तरह से उन तीनों के साथ रिलेशनशिप बना के रखते हैं, सामंजस्य बना के रखते हैं, ऑपरेशन कैसे करने हैं, फंक्शन कैसे करने हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव काम कैसे करने हैं। तो ये इसके ऊपर क्लैरिटी ज़रूरी है, CDS का काम कैसे रहेगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखो, वाइल द बिग फोकस इज लाइकली गोइंग टू बी द थिएटराइजेशन प्रोसेस, जो कह रहे हैं बिग फोकस संभवतः, लाइकली का मतलब पॉसिबली रहेगा थिएटराइजेशन प्रोसेस। थिएटराइजेशन का मतलब मैं बार बार कह चुका हूँ, तीनों सेनाओं को एक कमांड देना, एक उनका हेड होना, तो ये रहेगा। द अदर टास्क क्या रहेंगे उनके आगे, बिफोर हिम वुड बी टू ब्रिंग इन फिजिकल प्रूडेंस, उनके आगे और भी टास्क रहेंगे कि कैसे बजट जो छोटा सा है डिफेंस का उसे कैसे सही तरीके से यूज़ किया जाए, बताएंगे। देखो और टास्क क्या रहेंगे उनके आगे, वुड बी टू ब्रिंग इन फिजिकल प्रूडेंस, प्रूडेंस वर्ड आ गया, प्रूडेंस का मतलब विजडम, तो ये फिजिकल मतलब पैसे से रिलेटेड कैसे वो अपनी विजडम दिखाते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन दिखाते हैं इन यूटिलाइजेशन ऑफ द डिफेंस बजट। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवली कोई चीज़ यूज़ कर पाना, यूटिलाइज मतलब यूज़ करना, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब कोई चीज़ प्रॉपर वे में यूज़ होना, ऑप्टिमल, ठीक है। कैसे डिफेंस बजट को सही से यूज़ कर पाते हैं, जैसे कहीं भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खरीद ली, और जैसे कोई ना कोई, जैसे अभी ये इन्होंने विराट बनाया, कई लोग इसकी वो कर रहे थे आलोचना की, ये तो डुबा सकता है चाइना की जो हथियार हैं, जो भी उनके पास मिसाइल हैं, तो इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, जब एक जहाज़ चलता है तो इसके साथ और भी बहुत से जहाज़ चलते हैं, तो पैसा बहुत लगता है, ये ज़रूरी नहीं था। विपिन रावत जी कह के गए थे ये ज़रूरी नहीं है किसी देश में, क्योंकि इसकी एंटी टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है चाइना ने। तो कह रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन इन यूटिलाइजेशन ऑफ डिफेंस बजट, कैसे ये डिफेंस बजट में यूटिलाइज करते हैं, स्पेशली गिवन द टफ इकोनॉमिक आउटलुक, ये देखते हुए कैसे हमारी इकोनॉमिक की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत टफ है, पैसा नहीं है, ठीक है ना। आउटलुक का मतलब क्या होता है, आउटलुक के दो मतलब होते हैं, एक तो लाइफ की तरफ आपका नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू, एक आउटलुक का मतलब होता है क्या, मतलब पॉसिबिलिटी, प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर में क्या होगा। तो टफ इकोनॉमिक आउटलुक को देखते हुए डिफेंस बजट भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द वॉर इन यूक्रेन हैज़ ऑल्सो अंडरस्कोर द नीड टू एक्सेलरेट द एफर्ट, ये जो वॉर हो रही है इसने अंडरस्कोर कर दिया, जोर दे दिया, एम्फेसाइज कर दिया है, ज़रूरत है हमें एक्सेलरेट का मतलब बढ़ाने की, इंक्रीज करने की, एफर्ट को टू बिल्ड बनाने में इंडिजिनस कैपेसिटी। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, इंडिजिनस का मतलब होता है अपने देश में कुछ बनाना, ठीक है। इंडिजिनस कैपेसिटी हमें तैयार करनी पड़ेगी इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। डिफेंस जिस तरह लोग एक दूसरे पर युद्ध करें, हमारे खुद की भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए ताकि हम लड़ सकें। एंड रीसाइलेंट लॉजिस्टिकल चेन्स, रीसाइलेंट का मतलब क्या होता है, रीसाइलेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, जो आप पे कोई आक्रमण हुआ आप फिर से खड़े हो उठे, रीसाइलेंट, स्ट्रॉन्ग इनफ। लॉजिस्टिकल चेन्स मतलब इधर से उधर माल को पहुंचाना, जहां चाहिए सैनिक वहां पहुंचा देना। तो इसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और रीसाइलेंट लॉजिस्टिकल चेन्स भी चाहिए। चेन का मतलब जोड़ना सारी चीज़ों को। टू बी प्रिपेयर्ड किए जाना चाहिए, प्रिपेयर फॉर फ्यूचर वार्स इफेक्टिवली, ठीक है। फ्यूचर में जो भी वॉर होती है इन चेन्स को, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इफेक्टिवली प्रिपेयर करना चाहिए फ्यूचर वॉर्स के लिए। तो ये इनके आगे चैलेंज। तो जो वर्ड आ जाए हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं द सिलेक्शन कैंपस, और हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स इज जस्ट 499। अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आप इस तरह से रीड कर जाएंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्लुएंटली आप भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको पहले ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और बीच में 2-4 वर्ड है तो गूगल पे सर्च हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। मेन है फ्लुएंसी कैसे बढ़ेगी, जब हमको ग्रामर की नॉलेज होगी अच्छे से। चलें बच्चों, थैंक यू।